today, आज I want to share something with you कुछ आपसे साझा करना चाहेंगे इस वक्त, that is so much on my heart. जो इनके दिल के में बहुत ही गहराई से समाया हुआ है It will really bless you. और ये आपको यकीन आशीष पहुंचाएगी। Go to Psalm 131 चल निकाले भजन संहिता का अध्याय 131 and let's read verse 1. और आइए पढ़ेंगे उसके पहले वचन से। He says, neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me. वचन में लिखा है, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। He says, surely I have calmed and quieted my soul. देखिए वचन में लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को, अपने प्राण को शांत और चुप कर दिया है। In today's times आज के दौर में of stress and anxiety, इस प्रकार की हताशाएं और चिंताएं, our minds are going in so many directions. हमारा दिमाग कई दिशाओं में दौड़ता है। When this happens, जब यह होता है we find it very difficult to pray. तो हमें प्रार्थना करना बहुत ही मुश्किल लगने लगता We है। find it difficult to read the Bible. बाइबल पढ़ना हमें बहुत मुश्किल लगने लगता है। We find it difficult to lead a very peaceful life. और देखिए जो शांति से भरा हुआ, चैन से भरी हुई जिंदगी है, उसमें जीने में हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना And पड़ता here है। is a secret today which the Lord is sharing with और us. यहाँ पर हम देखते हैं एक रहस्य को जो परमेश्वर हम पर जाहिर कर रहा है। He says, I have calmed and quieted myself. देखिए वो यहाँ पर ऐसा कहता है कि मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। There's a great man of God, परमेश्वर एक महान जन थे, and I was listening to one of his messages, उनके एक संदेश को पासवान जी सुन रहे थे। and he's a prophet, वो एक भविष्यवक्ता है and he said something. और उन्होंने कुछ जबरदस्त कहा। He said, peace is the cradle for revelation. उन्होंने कहा कि शांति जो है प्रकाशन के लिए पतवार है। You know, many times देखिए बहुत बार when I'm about to minister the prophetic, भविष्यवाणी की जब सेवा टल करने पर होते there'll be हैं, people, things happening around me, try to disturb my peace. तब इनके आसपास ऐसी चीजें घटने लगेंगी जो कि इनके शांति को भंग करने की कोशिश करेंगी। And immediately I know what the devil is up to. और फिर तुरंत ही इन्हें पता चल जाता है कि शैतान क्या करने वाला है। But at that time, लेकिन उस समय पर you can't put your faith in people who are messing around. You have to put your faith in the Lord. आपको अपना विश्वास जो है उन लोगों में नहीं रखना है जो पूरी तरह से गड़बड़ी मचा रहे हैं, लेकिन आपको अपना विश्वास प्रभु में रखना है। And that's the time और उसी समय God starts speaking to you and God starts speaking through you. परमेश्वर आपसे बात करने लगता है और आपके जरिए बोलने लगता है। Why do you need a mind, a spirit that is calm and quiet? और क्यों आपके पास ऐसा मन, ऐसी आत्मा होनी चाहिए जो कि एकदम शांत और चुप हो। When you are at peace, जब आप उस चैन और शांति में होते हैं God can communicate to you. तब परमेश्वर आपसे बातचीत कर सकेगा। When you are at peace, जब आप शांति में you होते can हैं communicate what God is saying to you. तो आप उससे आप मान सकेंगे जो परमेश्वर आपसे दरअसल कह रहा है। This is the basis of the prophetic. यही तो भविष्यवक्ताई का मुख्य बुनियाद है। Today, I don't know why I'm sharing this with you. पता नहीं आज क्यों इन बातों को आपसे साझा कर रहे हैं। Somebody shout hallelujah. चले कोई चिल्लाए हालेलुया। Before Jesus could depart to his heavenly abode, इससे पहले कि यीशु स्वर्ग सिधारते he said something to his तब disciples. उन्होंने कुछ खास अपने चेलों से He कहा। said, in this world you will have tribulation. यीशु ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। In these end times we will see tribulations. We will see things happening. इन अंतिम दिनों में हम चीजों को होते हुए देखेंगे, इस प्रकार के क्लेश की बातों को होते हुए देखेंगे। Things are happening, but at that very time, आप देखते चीजें हो रही है लेकिन उसी समय पर we should not get caught up in that frenzy. We must not be caught up in that turmoil. We must allow our minds and our spirits to be quiet before God so that we can hear what the Spirit is speaking to us. और देखिए हमें उस बवंडर में फंसे नहीं रहना है, लेकिन हमें अपने मन और अपनी आत्मा को शांत करना है ताकि जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है हम उसे सुन सकें। And when we come into that place of quiet and rest, we can also communicate what God is speaking to us. We can communicate to the people around us. There you become a voice, but it all begins with peace. Somebody say, I receive this लेकिन word जब right आप now. उस खामोशी और चैन और शांति के स्थान पर आते हैं तब परमेश्वर जो आपसे बोलना चाह रहा है आप उससे संपर्क साध सकते हैं और साथ ही जो आपके आसपास Yes. के लोगों तक भी उस बात को पहुंचा सकते हैं जो परमेश्वर दरअसल बोल रहा है। Why did Solomon's kingdom grow? क्यों सुलेमान का राज्य बढ़ा? Because he had peace all around. क्योंकि उसे चारों ओर से शांति मिली थी, That's why his kingdom grew. इसलिए उसका राज्य बढ़ता गया। You see, आप देखते हैं David had wars around him. दाऊद के आसपास हमेशा लड़ाई और Though जंग he छिड़ी was रहती a थी, man of God, हालांकि वो परमेश्वर का जन था, he had war around him. उसके आसपास लड़ाई और जंग छिड़ी And रहती that थी hampered his growth. और इसने उसकी
वृद्धि को एक तरह से रुकावट If मिलाया। you want to see spiritual growth अगर आप आत्मिक वृद्धि देखना चाहते हैं in your ministry, आपकी सेवकाई in में, your church, आपकी कलीसिया in में, your business, आपके व्यवसाय में, try to have a calm mind and a quietened spirit. The enemy will fight you in this area, and you need to develop this. How many of you listening right now? कोशिश करें खामोश मन और खामोश आत्मा को कार्य पर लगाने। देखिए शत्रु हमेशा आपसे लड़ने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन आपको शांति के उस खामोशी के स्तर में रहना है। I'm telling you, देखिए आपसे people कह रहे will act crazy. They will not try to understand. लोग जो है एकदम पागलों जैसा सनकी जैसा बर्ताव करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे ही नहीं कि दरअसल क्या हो रहा है। But hold on to God. लेकिन परमेश्वर को थामे रखिए। God will bring you to that place. परमेश्वर आपको उस मुकाम पर ले आएगा। Before Jesus went to heaven, यीशु स्वर्ग में जाने से He पहले said, "My peace I leave you." यीशु ने कहा कि मेरी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूं। When a person leaves this earth, जब कोई व्यक्ति इस धरती से जाता है he gives the most precious thing to his people. तो वो अपनी सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज अपने लोगों को देता है। The most precious thing is peace. सबसे बहुमूल्य वस्तु है शांति। Somebody shout चलो hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। When you have peace, जब आपके पास शांति होती है even ordinary bread will taste like biryani. Come on. तो देखिए साधारण सा ब्रेड जो है वो भी आपको on. बिरयानी का स्वाद में आएगा। When you don't have peace, जब आपके पास शांति नहीं होती biryani will taste like ordinary bread. तो बिरयानी भी जो है एक मामूली से ब्रेड का स्वाद आपको देगा। बोले बिरयानी तो खा रहा हूं लेकिन उसमें स्वाद नहीं है क्योंकि साहब शांति नहीं है तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में. So David तो says, दाऊद ने कहा this is a secret church which I'm sharing. ये वो एक रहस्य है जो आपके साथ साझा कर He रहे हैं। says, I've calmed and quieted myself. वो कहता है कि मैंने अपने को शांत और खामोश कर दिया है। Big businessmen, बड़े व्यावसायिक लोग they purposely calm themselves, quiet themselves. This is a secret. और देखिए वे इरादतन तौर पे अपने आप को एकदम शांति और खामोश के स्थान में लेकर आते हैं। Go to 1 Kings chapter 19. चल निकाले पहले राजा की पुस्तक उसका 19वां Somebody अध्याय। needs this message today. किसी को इस संदेश की जरूरत है आज। Now this is prophet Elijah. ये है भविष्यवक्ता एलिय्याह। He's running away from Jezebel. वो इज़बेल से जान बचा के भाग रहा है His mind is in a turmoil. और उसका दिमाग पूरी तरह से उस बवंडर पर लगा हुआ When है। your mind is in a turmoil, you cannot think properly. जब आपका दिमाग उस बवंडर पर लगा होता है आप सही तरह से सोच नहीं पाएंगे। You cannot create a strategy. You'll keep on repeating the same mistakes. A man who repeats a mistake again and again, it reveals something that his mind is not at rest. How many of you listening right now? और देखिए आप कोई नई नीतियां नहीं बना पाएंगे और आप उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते रहेंगे। जब एक व्यक्ति का बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराते रहना इसका मतलब यह है कि उसका मन जो है उसका मन पूरी तरह से शांत या खामोशी के स्थान में नहीं है। Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. और फिर ऐसा हुआ कि एक बड़ी आंधी ने उस चट्टान को तोड़ दिया और पहाड़ फटने लगे। But the Lord was not in the wind. लेकिन हम देखते हैं आगे ऐसा लिखा है कि प्रभु उस आंधी में नहीं था। Imagine कल्पना what करें a powerful display of God's power. परमेश्वर के सामर्थ का कितना जबरदस्त प्रदर्शन है ये। Oh, tore the mountains. पहाड़ ही फट गए क्या बात है? पहाड़ फट गए. But God was not in that. लेकिन परमेश्वर उसमें नहीं था। I didn't say that. The word says that. हम नहीं कह रहे वचन कह रहा है। After the wind, और उस आंधी के there बाद was an earthquake. Everything might have shaken. उसके बाद भूकंप हुआ सब कुछ But हो the सकता Lord वहां पे हिलने लगा होगा। Was not in the wind. लेकिन प्रभु उस भूकंप में भी नहीं था। Again, powerful demonstration. फिर से यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन। After the earthquake came a fire. फिर भूकंप के बाद हम देखते हैं कि आग दिखाई दिया। My goodness. अरे। Mountain quake breaking, earth quaking, fire coming, but the Lord was not in the fire. देखिए पहाड़ फटने लग गए। वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर सब कुछ भूकंप होने लगा, जमीन हिलने लग गया। उसके बाद आग भी दिखाई दिया। प्रभु उस आग में भी नहीं था। And after the fire और उस आग के बाद came a gentle whisper. एक दबा हुआ धीमा आवाज आया। Elijah, एलिय्याह, a whisper. एकदम धीमी आवाज। Listen to this. ध्यान से सुनिए। A whisper. धीमी आवाज। Elijah. एलिय्याह, Listen to this. सुनिए इसे। Elijah. एलिय्याह। When Elijah heard it, जब एलिय्याह ने सुना he pulled his cloak over his face तब उसने अपने मुंह को चद्दर से ढांप लिया and went out and stood before the mouth of the cave. He knew that God was speaking. और फिर बाहर जाकर गुफा के द्वार पर वो खड़ा हुआ। उसे समझ में आ गया कि परमेश्वर बोल रहा है। To hear a whisper, उस धीमी आवाज को सुनने के लिए mind has to be quiet. आपका मन एकदम खामोश होना चाहिए। Your mind has to be peaceful. आपके मन में वो चैन होना चाहिए। To hear a whisper, उस धीमी आवाज को सुनने के लिए your mind has to be quiet. आपके मन को एकदम शांत होना है। That's when you hear the whisper. तभी आप धीमी आवाज को सुन सकेंगे। Elijah एलिय्याह quietened himself.
उसने अपने आप को खामोश और शांत Things were किया। happening around him, उसके आसपास चीजें हो रही थी, but he quietened himself. लेकिन उसने अपने को खामोश किया। That's when वहीं पर he heard the voice of God. उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। Dear child of God, परमेश्वर के प्यारे संतानों, that time उस समय पर God will start speaking his secrets to you. परमेश्वर अपने रहस्य को आपसे बोलने There लगेगा। are many people बहुत सारे लोग हैं who pray, जो प्रार्थना but करते their हैं, mind is not quiet. लेकिन उनका मन, उनका दिमाग जो है खामोश नहीं होता। Their hearts are restless. उनका दिल जो है बेचैन रहता है। प्रार्थना तो करते हैं, they pray. प्रार्थना तो करते हैं वे, Their minds are restless. उनका मन बेचैन रहता है। They're sitting down, but their minds are roaming all over the world. प्रार्थना में बैठे तो होते हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनका मन जो पूरी दुनिया भर के चक्कर काट रहा होता है। David says, दाऊद ने कहा, I calmed and quietened myself. मैंने अपने को खामोश और शांत कर दिया है। Somebody say, I'm receiving right now. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूँ इसे। That's why the scripture says, इसलिए वचन कहता है, be still and know that I am God. इसलिए वचन कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। How do you make your mind quiet? कैसे आप अपने मन को शांत करते हैं? The first thing. पहली चीज, How many of you want to know right now? कितने लोग जानना चाहेंगे? Statistics tell us that an average man today or a woman accesses his or her mobile 500 times in a day. और देखिए आंकड़ा इस तरह से बताता है कि एक व्यक्ति जो है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, कम से कम 500 बार अपने मोबाइल को देखते हैं। In 24 hours, 24 घंटे a में person एक व्यक्ति is sitting alone, वो अकेला बैठे हुए not doing anything. कुछ नहीं कर रहा There है, is no work. कोई काम नहीं है, He will start looking at the mobile. लेकिन फिर भी वो मोबाइल देखने लगता है। Sit quiet. खामोशी से बैठे हुए Again, you sit at the mobile. फिर से मोबाइल देखते हैं। First thing, पहली चीज, shut the door. दरवाजा बंद करें। How do you quiet your mind? कैसे आप अपने मन को खामोश कर सकते हैं? Eliminate the distractions. भंग करने वाली चीजें जो है उन्हें अलग करें। Allow me to mentor you. और आपको प्रशिक्षण देने दीजिए इस वक्त। When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, shut off your phone. अपने फोन को बंद करें। Shut off all your social media. Shut it off. अपने सभी जो सोशल मीडिया उन्हें बंद कर दीजिए। That time, उस समय, you are giving it to the Lord. वो समय जो है आप प्रभु को दे रहे हैं। Jesus said, when you go to pray, shut the door. In other words, Jesus was saying, eliminate every form of distraction. और यीशु ने कहा जब कभी तुम प्रार्थना करने के खड़े होते हैं तो पहले दरवाजा बंद करो। दूसरे शब्दों में यीशु ऐसा कह रहे हैं, सारी चीजें जो आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं उन्हें अलग कर दो। Second thing, दूसरी चीज, how to have a quiet and restful mind. कैसे आपके पास एक शांत और चैन से भरा हुआ मन होगा। Choose a time and place when there is no hustle bustle. ऐसा समय और ऐसे स्थान को आप चुनाव कर लीजिए जहां पर ऐसे कोई गड़बड़ी का समय न चलता You know, हो। when you start praying at 9 o'clock in the morning, और देखिए जब सुबह के 9 बजे आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं everybody is going to office, the vessels are banging, dam, dome, and you're praying, और तब कोई hallelujah. ऑफिस जा रहा होता है, कुछ वहां पे रसोई घर में कुछ बर्तन गिरने की, टकराने की आवाजें आती हैं और आप हालेलुया प्रार्थना कर रहे होते हैं। It is not a quiet mind. और ये खामोश मन नहीं है। You know, your neighbors are going around, you can hear everything. No, no. और आपके पड़ोसी वहां आपके सामने से गुजर रहे हैं और आपको That's सारी why आवाजें सुनाई पड़ रही हैं। I prefer to pray in the nights इसलिए आपको सलाह देते हैं रात के समय प्रार्थना करें or early in the morning. या फिर तड़के सुबह में। Everything is quiet. सब कुछ खामोश होता At है। that time, उस समय you just worship the Lord. आप बस प्रभु की आराधना You करें put on soft, soaking worship music. और धीमी कुछ संगीत, आराधना के संगीत Just lift बजाएं। your hands बस अपने हाथों को उठाएं and just worship और God. प्रभु की आराधना में लग जाएं। God will start speaking to you. परमेश्वर आपसे बोलने लगेगा। God will start speaking to you. परमेश्वर आपसे बोलने लगेगा। Oh, you will start weeping. ओ आप रोने लगेंगे। 10 minutes of prayer 10 मिनट की प्रार्थना in quietness खामोशी से की is जाने वाली। equivalent to 1 hour of prayer. और ये देखिए 1 घंटे की प्रार्थना के समान है। Your life will start changing. आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। Try this. आजमाइए। You know, you take a deep breath एक गहरी सांस and say, लीजिए Lord, I love you. और कहे प्रभु मैं आपसे प्यार। Your whole life, your whole day will change. आपकी पूरी जिंदगी, आपका पूरा दिन बदल Your जाएगा। thinking will be so alert. आपके सोचने का तरीका एकदम चौकन्ना हो Nobody has to जाएगा। tell you that it is God speaking. You know it is God speaking. Hallelujah. किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर बोल रहा है। आप खुद इस बात से वाकिफ हो जाएंगे, परमेश्वर ही बोल रहा है। Somebody say, I receive right now. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं You इस see, वक्त। when Jesus prayed, देखिए जब यीशु ने प्रार्थना he की went to solitary places. तब वे सुनसान जगह पे गए। Luke chapter 5 verse 16. लूका का 5वां अध्याय 16वां वचन। He went to lonely places and prayed. और हम देखते हैं कि एक सुनसान जगह में जाके वो प्रार्थना करने Mark लगे। chapter 1. मरकुस का पहला He अध्याय। got up early in the morning and he prayed. और तड़के सुबह वे उठकर प्रार्थना करने लगे। It was a quiet time. और हम देखते हैं कि एक खामोशी से भरा हुआ समय होता था। No crowds.
कोई भीड़ नहीं, no phone calls. कोई फोन कॉल नहीं। Peter must have tried calling Jesus. पतरस ने यीशु को कॉल करने की कोशिश की And होगी it's written in the scriptures. और वचन में लिखा है, We are searching for you, Master. और स्वामी हम आपको खोज रहे थे But we can't find you. लेकिन हम आपको ढूंढ नहीं पाए। Jesus didn't answer. यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। But that day Peter must have learned a lesson. लेकिन उस दिन पतरस ने एक सबक सीखा होगा जब अच्छा सा। प्रार्थना करो तो सबसे हटकर प्रार्थना करो. It's not like your phone is ringing and your shakala bara bara mandala ba. ऐसा नहीं कि आपका फोन भी बज रहा है और आप No, no, अन्य no, भाषा no, में no. शकाराबार प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं, Quietness, खामोशी से peace. भरा, शांति। 10 minutes, 15 minutes. 10 मिनट, 15 You मिनट will be filled with the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति से भर जाएंगे। Oh, your mind will be so alert. आपका मन, आपका दिमाग बहुत चौकन्ना हो People will जाएगा। say, my goodness, the wisdom of God is flowing through this man. Wisdom of God is flowing through this woman. और लोग कहेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि इस आदमी से, इस औरत से बहता है। Hallelujah. When I see people whose minds are not in the place, और जब पासवान जी ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका मन, जिनका दिमाग शांत नहीं होता, I know that जान जाते हैं they are not being in the quiet place. उस खामोशी के, उस चैन वाले स्थान पे वो नहीं रहे हैं। When everything around you is falling apart, जब आपके चारों ओर की चीजें जो है बिगड़ रही people are हैं acting like foolish people. और लोग जो है बेवकूफों जैसा बर्ताव At कर रहे that time, हैं, उस समय you पर must stand. आपको Things are happening in the family in around you. That time, this thing will help you. A quiet mind, a quiet spirit. You will be strong over there. Somebody say, I receive right now. और देखिए चीजें आपके आसपास घट रही है, बिगड़ रही है, लेकिन देखिए आपके पास जब खामोश मन और चैन से भरा हुआ वो मन दिमाग होता है, देखिए आप सब कुछ सह लेंगे। Go with me to Psalm 131 and verse 2 right now. चलो निकाले भजन संहिता का अध्याय 131 उसका दूसरा And वचन, I'm reading from the Message translation. और पढ़ा जा रहा है इस वक्त मैसेज ट्रांसलेशन में। See what the Message translation says. देखिए मैसेज ट्रांसलेशन क्या कहता है, Like a baby, बच्चे के जैसा content in his mother's arms. अपने माँ की बाहों में होता है। You know, when I see when mothers carrying their babies. जब पासवान जी देखते हैं माओ को अपने बच्चों को उठाए हुए, You know, I saw when Pastor Anita would carry Abigail and Aaron, you know, they would just sleep quietly no matter whether they're the flight, whether they're on the train. They're just sleeping. And I'm wondering how this fellow is sleeping. पासवान जी ने देखे हैं इस बात को, जब बहन अनीता, एरन और अबीगल जब छोटे थे तो गोद में उठाते, तब वे चाहे कहीं पर भी बड़े आराम से, बड़े चैन से वो सो रहे होते। Another thing is, दूसरी चीज है, learn to be content. और इस तरह से बने रहना सीखें। Many times, बहुत बार we put our hand in many things. देखिए हम अपने हाथों का बहुत सारी जगह पे लगाते हैं। You can't do all businesses. आप सारा व्यवसाय खुद नहीं कर सकते। Hey, सब business नहीं कर सकता रे तू। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी करेगा, कबूतर बिजनेस भी करेगा, कौवा बिजनेस भी करेगा, सब कुछ नहीं कर सकता तो यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप सब कुछ नहीं कर सकते। यू कांट पुट योर फिंगर्स इन ऑल द पाइज। आप अपनी उंगली हर जगह पे नहीं रख सकते। Are you listening right now? Oh, I'm a heart surgeon also, and I'm a kidney surgeon also, and I'm a leg surgeon also, and I'm a head surgeon also. My friend, somebody will die then. आप ये नहीं कह सकते कि मैं हृदय विशेषज्ञ हूँ, मैं गुर्दे का विशेषज्ञ हूँ, कहीं शरीर के और भी In अंग part का time, I cut the back also. विशेषज्ञ हूँ, और बाकी समय में पीठ को भी काटता हूँ। And if I don't get any heart clients, I cut the ears also. और अगर मुझे कोई हृदय रोगी मिलता नहीं है तो मैं कान को भी काट देता You हूँ। know what people say? अब जानते लोग क्या कहेंगे? Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। You are not a surgeon, you are a roadside mechanic. आप कोई सर्जन Nothing नहीं हैं, against आप roadside mechanics, please. सड़क के किनारे जो मिलने वाले मैकेनिक जैसे हैं, There's a मैकेनिक के खिलाफ difference. हैं। There's a difference between a specialist and anybody else. और देखिए एक विशेषज्ञ और दूसरे जो लोगों में एक फर्क होता है। You know what's the secret of the Jews? आप जानते हैं यहूदियों का रहस्य, They are specialists in their fields. वे अपने पेशे में विशेषज्ञ होते Come हैं। on, somebody. Be there. वहां रहें, Quiet in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में खामोशी और संतुष्ट रहें। Be the best in your field. अपने पेशे में, अपने क्षेत्र में सबसे बेहतर If बने। you are a keyboardist, अगर आप कोई कीबोर्डिस्ट हैं, oh, learn everything that's about the key. Just कीबोर्ड से संबंधित हर एक be बातों को सीखें। secure in your calling. बस अपनी उस बुलाहट में सुरक्षित बने रहें। Many times, बहुत बार people will tell me, लोग कहेंगे, Pastor, हसबैंड जी, let us do this also. चलो ये भी करते Why हैं, don't you do that also? क्यों नहीं वो भी हम करें, And after doing that, we'll do this also. और ये करने का हम वो भी करेंगे। I just said yes. कहते हैं, हाँ, I बस will let you know. बताता हूँ And मैं why don't you come there? और तुम वहां क्यों नहीं And आए? after coming there, we will go there. और चलो वहां आने के बाद हम वहां भी जाएंगे। No. नहीं नहीं, I want to be content और मुझे संतुष्ट in रहना what है God has called me to जो do. परमेश्वर ने मुझे बुलाव करने में। In doing this, ये करके you have a quiet mind. आपके पास एक खामोश मन होता I है। want to talk to somebody. किसी से कहना चाहेंगे, God wants you to come to a place of rest. और परमेश्वर चाहता है कि आप उस चैन और शांति के स्तर पे आए। Breathe the air. एक ताज़ी सांस लीजिए, Just enjoy with your family. बस अपने परिवार के साथ I आनंद tell मनाएं। you, कहना चाहते हैं Some of you, आप में से कुछ लोग, the peace and the joy is coming to you. परमेश्वर Hallelujah. की शांति और आनंद आपके पास आ रही Come है। on, are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? This may not sound very spiritual, और ये बहुत ही आत्मिक जैसा नहीं लगेगा, but
This is what the word says. लेकिन यही तो वचन कहता You know, है। one of the things the word of God says, देखिए परमेश्वर का एक वचन ये कहता है, bodily exercise profits a little. और शारीरिक कसरत व्यायाम से देखिए थोड़ा फायदा होता है। Sometimes, please don't, कुछ you अनुवाद may में। get angry. Some, oh, what is this speaking? It's the शायद word. आप It's in the गुस्सा word. होता है ये क्या बोल रहे हैं। Just do some stretching exercises. कुछ स्ट्रेचिंग का जो कसरत होता है, व्यायाम होता है, करिए। It will help your body to just relax. ये आपके शरीर को बस खामोश और चैन के स्तर में आने में मदद Some करेगी। people just eat, work, eat, work, eat, work, eat, work. You know, और कुछ लोग बस खाते हैं काम करते हैं, खाते हैं काम करते हैं, खाते हैं काम करते हैं। eat, work, sleep, eat, work, sleep, eat, work, खाओ sleep. खाओ काम करो सो जाओ, You become rigid. और आप इस तरह एकदम व्यक्ति बन जाते I tell you, हैं। कहना चाहते हैं after that fitness, spend time in prayer. और फिटनेस के बाद प्रार्थना में समय Can I बिताएं। tell you the mantra for fitness? और फिटनेस का मंत्र आपको बता सकते हैं, Prayer and exercise. Come on. प्रार्थना और Hallelujah. कसरत। Somebody shout चलिए कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। I tell you, कहते हैं आपसे। you will only meet the doctor on his birthday to say happy birthday, doctor. See you, bye, doctor. आप डॉक्टर से सिर्फ जन्मदिन के तौर पे मिलेंगे, उनको बधाई देने के लिए बस। Come on, somebody shout hallelujah. कहें हालेलुया। Lord, I will glorify you in and through my body. और Hallelujah. कहेगी परमेश्वर मैं आपको अपने शरीर में और शरीर के द्वारा महिमा दूंगा। No stress, कोई हताशा नहीं, no anxiety. कोई चिंता नहीं, There'll be a peace in your life. आपकी जिंदगी में एक शांति होगी। Like David, you should say, Lord, I have quietened my mind. I have calmed my mind. दाऊद के जैसा आपको कहना है कि प्रभु मैंने अपने मन को शांत किया है, खामोश कर दिया है। When you are stressed, जब आप हताशा में होते when हैं, you're anxious, जब आप बहुत ही चिंतित now होते हैं, because you are stressed, और क्योंकि आप हताश हैं, you bring out that thing on others. और वो चीजों को आप दूसरों पे भी थोप देते The हैं, volcano, the lava comes on the others also. और फिर ज्वालामुखी का वो लावा जो है दूसरों पर भी आ पड़ता है। Wow, mountain फट जाता है लेकिन लावा ऊपर जाके नीचे नहीं आता है, दूसरों को भी अफेक्ट करता है. It affects others also. और इसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। So when you are quiet, तो जब आप खामोश when होते you're हैं, peaceful, जब आप चैन से भरे होते it हैं, will bring peace around you. या आपके आसपास भी वो चैन को Somebody लाएगा। shout चलिए कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया। Cultivating a quiet heart ये देखिए एक खामोश हृदय को विकसित करना is one of the greatest keys of spiritual growth. आत्मिक वृद्धि का एक बहुत ही महान रहस्य है। This way, इस it तरीके से allows the fruit of the Holy Spirit to develop. ये जो है पवित्र आत्मा के फल को विकसित करने की इजाजत Try देता है। what I'm saying for 1 week. जो आपसे कहा जा रहा है एक हफ्ते के लिए आजमा कर देखें। I tell you, कहते हैं आपसे you will be healed of that sickness. आप उस बीमारी से चंगे हो Your जाएंगे, relationships will be healed. आपका संबंध चंगा हो गया होगा, You will be a better person. आप एक बेहतर व्यक्ति बन जाएंगे। You see, आप देखते it's हैं, not that you don't love the Lord. और ऐसा नहीं कि आप प्रभु से प्रेम नहीं करते, You love the Lord. आप प्रभु से प्रेम But करते हैं, because your mind is not at rest, लेकिन क्योंकि आपका मन और दिमाग चैन में नहीं है, your words are all carrying poison. आपके शब्द जो है बस जहर उगलते हैं। Somebody shout hallelujah. चले कोई चिल्लाए हालेलुया। David, दाऊद, he was in the place of quiet. You see, before God could make him a king, और वह खामोशी चैन के स्थान में था। देखिए इससे पहले कि परमेश्वर से राजा बनाता, he was in the place of rest. वो उस चैन के जगह पे था। Before Adam could get a wife, इससे पहले कि आदम को पत्नी मिलती, before Adam could be given a job, इससे पहले कि आदम को कोई नौकरी मिलता, he was in the place of rest. वो चैन के स्थान पर था। May God speak to you. परमेश्वर आपसे बात करें। Like David, we should say, दाऊद के समय में कहना Lord, चाहिए, प्रभु I have quietened my mind. मैंने अपने मन को शांत किया, I have calmed my spirit. मैंने अपनी आत्मा को खामोश किया, And out of that peace and quiet, और देखिए उस शांति और चैन और खामोशी में living से waters of revelation will flow. प्रकाशन का जीवन का जल बहने लगेगा। Somebody lift your hands right now. चलिए अपने हाथ उठाएं।